हाय, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे रूल्स के बारे में जिनको आप फॉलो कर सकते हो ताकि लाइफ में आप एक बेटर वे में जी पाओ। अपने आप को कैसे ओरिएंट करना है लाइफ में, ये रूल्स आपको हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। डोंट ट्रेड योर सोल फॉर सेफ्टी। इसका मतलब क्या है? सोल, सोचो हम किस चीज़ को बोलते हैं। सोल हम अपने अंदर की उस चीज़ को बोलते हैं जो कभी मरती नहीं है, इमॉर्टल है, जो सुरभि को सुरभि बनाता है, तुम्हें तुम बनाता है। ऐसी चीज़ जो बहुत ही हमारी कोर है हमारा, उसको हमें बेचना नहीं है सेफ्टी के लिए या सिक्योरिटी के लिए। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझो। सोचो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपका जो पार्टनर है बिल्कुल आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, बट आप उस रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए अटके हुए हो क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, मेरे पास थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट कभी कभार हो जाता है। रिस्पेक्ट नहीं भी करता तो ठीक है, कभी कभार तो करता है ना। ये चीज़ के लिए आप अटके हुए हो, बट आपका दिल जो है हमेशा दुखता रहता है कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, काश मैं बेटर कमाती या काश मैं इमोशनली ज़्यादा स्टेबल होती, मैं इसको छोड़ पाती। बट आप क्योंकि उतने स्टेबल नहीं हो, आप अपने सोल को बेच रहे हो, आप अपनी रिस्पेक्ट के बिना वहाँ पे जी रहे हो, जबकि आप जीना नहीं चाहते, बट आपको लग रहा है कि मैं रिस्क लूँ या नहीं लूँ। आप सिक्योरिटी और सेफ्टी आपको दिख रही है कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। आप उस जगह पे अटके हुए हो इसलिए क्योंकि आप रिस्क लेने से डर रहे हो, आप अपने सोल को बेच रहे हो। ये चीज़ हमें नहीं करनी। भले ये जॉब में हो, भले ही रिलेशनशिप में हो, भले ही फ्रेंडशिप में हो, अपने सोल को बेच के, जो तुम्हारी कोर है यार, कि तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ये जो तुम्हारी डीपेस्ट चीज़ है वो नहीं दे रहा कोई तुम्हें, बट स्टिल तुम वहाँ पे अटके हुए हो जस्ट बिकॉज तुम्हें थोड़े पैसे चाहिए, थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए। इसलिए अपने आप को वहाँ से धीरे धीरे निकालने की कोशिश करो, मेहनत करो कि वहाँ से निकल पाओ। अपने सोल को बेच के हम लॉन्ग टर्म में ढंग से नहीं जी सकते। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। नंबर 9, वेयर योर स्कार्स लाइक मेकअप। इसका क्या मतलब है? देखो यार, हम सबके पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है, बहुत बार हम फेल हुए हैं, हमारे रिलेशनशिप्स फेल हुए हैं, हमने बहुत ज़्यादा, कई बार हमारी बेइज्जती हुई है, बहुत सारी चीज़ें हम सब ने झेली हुई हैं। बट हमारी बॉडी पे, हमारे माइंड पे, हमारे सोल पे बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के ना स्कार्स लेके हम अभी तक घूम रहे हैं, और हमेशा हम पास्ट को देखते हैं तो डर जाते हैं कि ये क्या हुआ हमारे साथ, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। इस चीज़ से ना हम आगे नहीं बढ़ पाते जब तक उनमें से हम कुछ मीनिंग नहीं निकालते। तुम आज जो हो अपने पास्ट की वजह से हो। अगर सुरभि यहाँ कुछ बोल रही है, पास्ट में उसके साथ कुछ हुआ है तभी वो तुम्हें कुछ बता पा रही है। अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी लाइफ जी रही होती या मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती तो शायद मैं वो नहीं बनती जो मैं आज हूँ। और सेम तुम्हारे लिए, तुम्हारा जो कैरेक्टर बिल्ड हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि पास्ट में जो तुमने चीज़ें झेली हैं। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये मत सोचो मेरे साथ पास्ट में ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, मेरी ये गलती है, वो गलती है। नहीं, अब जो भी हुआ हमें उससे आगे बढ़ना है, प्रेजेंट में जीना है ताकि हम अच्छे से अपनी लाइफ को जी पाएं। उसमें से विजडम निकालो कि तुमने उसमें से सीखा क्या है और आगे वो गलतियां रिपीट ना करो। बस हम ये कर सकते हैं। नंबर 8, बी द हीरोइन ऑफ योर लाइफ। इसका क्या मतलब है? हीरोइन की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डिक्शनरी में हीरोइन की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हम ऐसे बोल देते हैं हीरोइन हीरो, बट इसकी डेफिनेशन सुनो। A woman admired for her courage, outstanding achievement और noble qualities। एक ऐसी बंदी जिसको हम एडमायर करते हैं उसके करेज के लिए, उसकी अचीवमेंट्स के लिए। हमें रियल लाइफ में अपनी स्टोरी की हीरोइन बनना है, और वो हम कैसे बन सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। हम हमेशा बोलते रहते हैं मेरे को बचपन में ये नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं दिया, मेरे साथ ये हुआ, मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी बॉडी ऐसी है, मेरे जीन्स ऐसे हैं। Whatever, करना क्या है अब उसका, करें क्या अब उसका, जिंदगी भर रोएं या उस पर काम करें, हीरोइन बने। कोई भी हम मूवी देखते हैं उनमें हम कैसे कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं और वो उस प्रॉब्लम को, अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदल देते हैं। यही हमें करना है अपनी लाइफ में। जो भी अब मेरे पास है इसको मैं बेटर कैसे बनाऊं, वो सोचो। तो हमें सपोर्टिंग रोल में नहीं रहना कि हमारे डिसीजन कोई और ले रहा है, हमारी लाइफ कहीं पे भी जा रही है, हमें पता ही नहीं है। टेक कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि ये ऐसा है, अब इसको तुम बदल कैसे सकते हो, बेटर कैसे बना सकते हो, वो सोचो।
नंबर 7, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। थोड़े दिन पहले एक लड़की ने मेरे को बोला, दीदी मेरे बॉयफ्रेंड ने बहुत ज़्यादा बुरा किया मेरे साथ, मैं चाहती हूँ उसको मैं पनिश करूँ। देखो यार, किसी ने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया, हम कोई नहीं होते उसको पनिश करने वाले। बेस्ट चीज़ ये है कि हम उसको माफ़ कर दें, जबकि वो माफ़ी मांग रहा है नहीं मांग रहा है ये मैटर नहीं करता। हमें माफ़ उसको इसलिए करना है क्योंकि हमारे अंदर जो ट्रैप्ड इमोशंस हैं, जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हैं, उन्हें हमें निकालना है। अगर मैं यही सोचती रहूँ मैं उसका बुरा कर दूंगी, मैं उसको ये कर दूंगी, मैं इसको दिखा दूंगी, मेरे अंदर वो हेट्रेड, वो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस भरे हुए हैं, वो उस बंदे को खराब नहीं करेंगे, वो मेरे को खराब कर रहे हैं, मेरे को अंदर से खाने लग जाएगी वो चीज़। तो हमें वो नहीं करना, हमें फॉरगिव करना है। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया छोड़ो उसको, माफ़ करो उसको, क्योंकि तुम अपने अंदर ये लेके बैठे रहोगे, वो तो गया बंदा बट अब ये चीज़ तुम्हें खराब करेगी। बट हमें उस चीज़ को भूलना नहीं है ताकि हम आगे दोबारा विक्टिम ना बन जाए, कोई हमारे साथ फिर से बुरा ना करे। लेसन सीखो उससे एक, उसके पीछे मत अटके रहो, इसने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं इसके साथ ये करूँगी, ये नहीं करना। बट एक लेसन सीख के आगे के लिए ये सोचो, अब मुझे ऐसा किसी को नहीं करने देना अपने साथ। हमें उससे ब्रेव बनना है, उस चीज़ का विक्टिम नहीं बनना, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नंबर 6, नेवर सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन यू डिजर्व। इसका मतलब क्या है, हमें अपनी सही वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें अपनी वैल्यू को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना, अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या मिलना चाहिए, उसी के लिए एम करो और उसी में सेटल करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं ज़्यादा डिजर्व करती हूँ, मुझे नहीं मिल रहा वो, तो वहाँ से बाहर आ जाओ या वहाँ पे बोलो कि भाई मैं ये डिजर्व करती हूँ, मुझे ये चाहिए। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, सामने वाला बंदा बिल्कुल आपकी केयर नहीं कर रहा, कुछ उसको परवाह नहीं पड़ी, बट स्टिल यू आर इन देयर, आपको लगता है कि आप वो डिजर्व करते हो क्योंकि आप तो केयर कर रहे हो, आप तो रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपको सामने से नहीं मिल रहा। अपने आप को अंडर वैल्यू मत करो कि मैं तो यही डिजर्व करती हूँ, यही लड़का मेरे लिए ठीक है, जबकि वो केयर भी नहीं कर रहा। जो तुम्हारी केयर कर रहा है, जो तुम्हें प्यार दिखा रहा है, जो तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा है, वहां पे रहो। अगर तुम्हें किसी जॉब में गए, वहां पे तुम्हें लगता है कि मेरे को सैलरी कम मिल रही है, उसके लिए बोलो कि मेरे को लगता है मैं ये डिजर्व करती हूँ, क्या आप ये दे सकते हो। जब तक तुम आवाज नहीं उठाओगे, अपनी वैल्यू नहीं जानोगे, तुम कभी भी एक वो चीज हासिल ही नहीं कर सकते जो तुम डिजर्व करते हो। अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी मत करो कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, ओवर एस्टिमेट भी मत करो कि मैं तो झांसी की रानी हूँ। हमें अपनी सही वैल्यू पता होनी चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मैं टेबल पे क्या ला रही हूँ, मैं सामने वाले बंदे को केयर दे रही हूँ, लव दे रही हूँ, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो मुझे भी वो चाहिए। ये चीज को समझो, जो तुम रख रहे हो सामने से भी तुम उसी चीज को एक्सपेक्ट करो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी वैल्यू नहीं है तो अलग बात है, अगर तुम्हें पता है कि हाँ मैं ये दे रही हूँ तो मुझे ये चाहिए, तो उस चीज को समझो। ऐसी चीजों में सेटल मत करो जो तुम डिजर्व नहीं करते। नंबर 5, लुक फॉर द एनिमीज इनसाइड यू बिफोर लुकिंग आउटसाइड। इसका मतलब क्या है, हम बाहर देखते रहते हैं, ओ ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरा दुश्मन, इसने मेरे से जेलस हुआ, ये किया, बट हम अपने अंदर नहीं देखते हमारे अंदर क्या क्या एनिमीज है, क्योंकि जो हम बाहर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ये एक रिफ्लेक्शन है जो हमारे अंदर हो रहा है। अगर मैं किसी पे बहुत ज़्यादा बुराइयां निकाल रही हूँ, एक्चुअल में वो बुराई उसमें नहीं है, वो मेरे अंदर है। अपने अंदर क्या भरा हुआ है तुम्हारे, उसको जानना इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ को तुम हेट करते हो, किस चीज़ को तुम लाइक करते हो, क्या तुम्हारी हैबिट्स हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, तुम लेजी हो या तुम लोगों की केयर नहीं करते, क्या चीज़ है वो। अपने एनिमीज को ढूंढो जो तुम्हें पीछे खींचते हैं, जो तुम्हारे अंदर एनिमीज घुसे हुए हैं, रादर देन लुकिंग आउटसाइड की इसने मेरे से जेलस हुआ, इसने मेरे साथ ये किया। तुम्हारे में ऐसी क्या ट्रेड्स हैं जो तुम्हें पीछे पुल कर रही हैं, अपने गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रही। अपने अंदर एक बार झांक के देखो और उन हैबिट्स को, उन ट्रेड्स को बेटर करने की कोशिश करो, इंप्रूव करो, ताकि हम अपने गोल्स तक पहुंच पाए, एक बेटर पर्सन बन पाए। नंबर 4, योर ओनली कॉम्पिटिशन इज यू। आज हम सबसे अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, ये मेरे से बेटर क्यों है, इसके पास मेरे से ज़्यादा सक्सेस क्यों है, इसके पास मेरे से अच्छा बंदा कैसे है। हम सोचते रहते हैं मेरे पास भी तो है, इसके पास क्यों है पर ये सक्सेस, ये क्यों है। हम गलत जगह अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता उसकी एक्सपीरियंस क्या है लाइफ में, उसने क्या झेला है। हम 4 फोटोज देख के सोच रहे हैं उसकी लाइफ कितनी सेट है, बट हमें किससे अपने आप को कंपेयर करना है? अपने आप से। मैं 2 साल पहले कहाँ थी, आज मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैंने अपने आप को बेटर बनाया है? 4 महीने पहले मैं ये सोचती थी, आज मेरी थिंकिंग में कितना चेंज आ गया, मैंने कितना ग्रो किया है, मेंटली इवन फिजिकली अपने आप को कितना इंप्रूव किया है, इमोशनली कितनी इंटेलिजेंट हो गई हूँ।
अपने को मेजर करने के लिए ना अपना स्केल रखो, दूसरों के स्केल से अपने आप को मेजर करोगे तो हमेशा डिसअपॉइंट होगे। तो हमें ये नहीं करना, अपनी इंप्रूवमेंट देखो और सोचो मैं और कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। यही सही तरीका है अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने का। नंबर 3, डू व्हाट नरिशेस योर माइंड, बॉडी एंड सोल। आज ना अपने आप से एक क्वेश्चन करो और ऑनेस्टली उसका आंसर करना कि तुम क्या कर रहे हो अपने माइंड, बॉडी और सोल को नरिश करने के लिए। तुम्हारी डाइट कैसी है, क्या लेते हो पूरे दिन? क्या पूरे दिन चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मंचूरियन, नूडल्स, यही सब फ्राइज और बर्गर चलता रहता है, या वाकई में तुम अपनी डाइट में कुछ अच्छा ले रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी बॉडी को नरिश करना है? इसी में हम रहते हैं। हेल्दी हैबिट्स पे ध्यान दो, स्ट्रेस को कम करो, अपने मेडिटेशन करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, पॉजिटिव रहो। ये सब चीज़ों से ही ग्रो करके तुम एक बेटर पर्सन बनोगे। हम एक्सपेक्ट करें हमें एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए या ये चीज़ मिल जाए, बट हम अपने ऊपर काम ना करें, अपनी बॉडी पे, अपने माइंड पे, हर चीज़ पे हमें काम करना है। तभी हम एक डिफरेंट पर्सन बन पाएंगे, अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। सो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। नंबर 2, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। इनर वॉइस को ना आप कैसे भी समझ सकते हो, इसको गट फीलिंग बोल लो, इंट्यूशन बोल लो, या इनेट विजडम बोल लो। तुम्हारे अंदर से कई बार तुम्हें एक आवाज़ आ रही होगी जो तुम्हें गाइड करती है कि ये बेटर है तेरे लिए, ये कर। तुम्हारा माइंड कुछ और बोल रहा होता है कई बार और ये आवाज़ कुछ और बोल रही होती है, बट आज हम लॉजिक इतना लगाते हैं हर चीज़ में, हम आवाज़ को इसको डिसमिस कर देते हैं, शो हम यहीं से सोच रहे होते हैं। बट ये आवाज़ कहाँ से आ रही होती है? एक्चुअल में क्या होता है, हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं 95% हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं और 5% हमारा कॉन्शियस माइंड चल रहा होता है। जो ये आवाज़ आ रही होती है ना, ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को जोड़ के, जो भी इमोशनल क्यूज़ हमें इन्वायरमेंट से मिले हैं, हर चीज़ को जोड़ के ये आवाज़ आ रही होती है। तो हमें इस आवाज़ को सुनना इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रेट अवे डिसमिस मत किया करो। बट बहुत सारे लोग ना आज ये आवाज़ को सुन भी नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ चल रहा है, इतना शोर मचा पड़ा है हमारे दिमाग में कि हम इस आवाज़ को ही नहीं सुन पा रहे। तो अगर तुम्हें कोई भी डिसीजन लेना होता है ना, एक शांत कमरे में बैठो, मेडिटेट करो, अपने आप को पहले निकालो जो तुमने भर रखा है, शांत करो अपने आप को। जब तुम पैरासिम्पैथेटिक मोड में आते हो ना, जब शांत हो जाते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं, कुछ नहीं है, तुम बेटर डिसीजन ले पाते हो। इस आवाज़ को, जो तुम्हारी अंदर विजडम है ना, उसको सुन पाते हो। इसको सुनो, ये तुम्हें बेटर वे में गाइड करेगी कि लाइफ में कैसे चलना है। नंबर 1, स्पीक योर हार्ट आउट। इसका क्या मतलब है कि तुम्हारे दिल में जो भी है, जो भी चीज़ तुम्हें लग रही है, उसको सामने रखना शुरू करो। ये मत सोचो कि सामने वाला मेरे से बात करेगा नहीं करेगा, मेरा ओपिनियन मैटर करेगा नहीं करेगा इनको। अगर तुम्हें किसी चीज़ में लग रहा है ना कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, उस चीज़ को रखो। अगर तुम किसी चीज़ में बोलना चाहते हो, उसको बोलो, बी फियरलेस। तुम ये मत सोचो ये सामने वाला बंदा है, मुझे लाइक करेगा नहीं करेगा। तुम्हें लाइक चाहिए या तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए? अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो अपने लिए खड़े होना शुरू करो, अपने हार्ट में जो है उसको बोलना शुरू करो, लोगों को बताओ कि तुम क्या सोचते हो, तभी तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। लाइकिंग को छोड़ दो, रिस्पेक्ट के लिए हमें स्ट्राइव करना है। सो ये थे कुछ रूल्स जिनको आप फॉलो कर सकते हो अपने आप को बेटर वे में ओरिएंट करने के लिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।